जूही, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम हमसे मिलने के खातिर वापस लौट आई। नहीं, वो कहा है कि 3 महीने हो गए हमारे शादी को, और तुमने कभी गौर किया है कि हमें एक दूसरे के लिए कभी मिलने जुलने का, वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला हमें। शादी के 2 ही हफ्ते बाद हम काम के सिलसिले से बाहर चले गए, और आज जब वापस लौटे तो अम्मा कह रही थी कि तुम मायके के लिए निकल गई। हमें बहुत ही कचोट रहा था, बहुत ही अपसेट हो गए थे हम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तक तो उसको पता भी चल गया होगा कि हमने काहे उसे अकेले मायके भेजा। सच जानने के बाद भी लौट आई। कुछ नहीं है जी, बस मोटी चमड़ी है उसकी, वरना इतना कम दहेज लेके आने के बाद भी आधे रास्ते से खाली हाथ लौटने का हिम्मत नहीं होता जी उसका। अरे तुम ऐसे कैसे नहीं मानोगी? हाँ, बतिया रही हो हमसे? हमने तुमको जो एक बार कह दिया कि अपने बाबूजी को फोन लगाओ तो फोन लगाओ, और उनसे कहो कि पूरे 3 लाख रुपए लाकर यहाँ गिना दे, समझी तुम? माँ जी, पिछले 5 बार बाबूजी से पैसे मांगे हैं हमने, और हर बार तो बाबूजी ने पैसे दिए हैं ना। हमारी 2 बहनें हैं, उनका भी खर्चा है बाबूजी को। हमारे बाबूजी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं कर पाएंगे तो काहे मना किया तुमको? माँ, हम तो कहते हैं मार के गाड़ दो नौटंकी रानी को, और शरद का ब्याह किसी ऊंचे खानदान में करा दो। और का? अरे ऐसा बोझ को सीने में रख के घूमेगा पूरी जिंदगी? अरे अम्मा जी, हम तो ये कहते हैं मिट्टी का तेल लाए और जला दे इस मनहूस को। कह देंगे चूल्हे में जल के मर गई। अरे चुप! पगला गए हो क्या तुम लोग? अक्ल नहीं है क्या तुम लोग के पास? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा। केस वेस कर दिया इसके माँ बाप ने तो जूतियां घिस जाएंगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, समझे कि नहीं? देखो, अगर हमरी मानो तो ये मेहरानी जी को बाइज्जत मायके भेज दो, और शरद का इनसे तलाक करवा के इनसे छुटकारा पाओ, छुटकारा। ऐसा मत कहिए बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कहिए। हम उसके घर गए थे बाबूजी, आज आया नहीं है, कल लौटेगा, और तभी पता चलेगा ये महारानी के लौटने का चक्कर का है। फिर ब्रिजेश को क्यों बुलाया घर पे अपने मिलने के लिए? कौन? हमने? हाँ ब्रजेश भैया को? हाँ हाँ, ब्रिजेश भैया को। नहीं तो अरे हम तो अभी अभी लौटे हैं और सीधे आपके घर आ गए अपना काम का पैसा लेने के लिए। पैसे? किस बात के पैसे? मैंने तुम्हें उसे जान से मारने के लिए कहा था, और इसीलिए मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। आप धीरे बोलिए ना, धीरे बोलिए। जूही अपने कमरे में ही है। कौन? जूही? हाँ हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमने अपने हाथों से उसे मारा है।
गाड़ी काहे रोक दी भैया? भैया, इतनी सुनसान जगह है, हमें बहुत डर लग रहा है। चलिए ना भैया, हमें घर जाना है और घर भी तो बहुत दूर है। लेकिन घर भेज कौन रहा है? तुम भगवान के घर जाओ बहुरानी। तुम्हारे सास ससुर ननद की भी यही इच्छा है, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा। अगर तुमने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया है तो फिर वो कौन है हमारे घर में जो जूही बनकर अपने कमरे में है? कहाँ? उस कमरे में। बहुरानी, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था। गरीब आदमी हूँ, पैसों के लालच में आकर ये सब कर बैठा। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई बहुरानी, मुझे माफ कर दो। अरे अब जाओ भी, यहाँ पर खड़े क्या हो? जूही तुम क्या करते? हमें आना ही पड़ा क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो आपने हमें दिया है। क्या लगा था आपको इतनी आसानी से बच जाओगे? बाबूजी, जूही कमरे में। बाबूजी वो वापस आ गए। बाबूजी वो देखिए। अरे जूही बहू, कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुम्हारे ना होने की वजह से शरद दूसरी शादी करने जा रहा था। बुआ जी वो जूही नहीं है, तो उसका भूत है, हमें मारने आया है। क्या कह रहा है तू? हमसे बहुत बड़ी गलती, हमने दहेज के लिए जूही को मरवा दिया। अब उसका भूत आया हमसे बदला लेने के लिए। अरे हमें बाबूजी बचाइए, बाबूजी। बाबूजी कुछ कीजिए बाबूजी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।